गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में क्वेश्चन है आपके यहाँ। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अक्सर पूछा जाता है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था के क्या क्या बदलाव महसूस किए गए, विस्तार से बताइए। इसके लिए मुझे बच्चों ने पूछा भी था कि मैम इसका आंसर किस तरह से हम दें। तो इसमें देखिए, औद्योगिकरण के युग से पूर्व सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बहुत ही निरंकुश रूप से विद्यमान थी। इसमें क्या था कि पहले के जो जमींदार लोग थे वो लोगों से अपने खेतों में बेगारी करवाते थे, उनकी न्यायिक व्यवस्था पर अपना आधिपत्य जमा कर रख सकते थे। जैसे इसमें बताया गया कि आर्थिक व्यवस्था बहुत निरंकुश रूप में विद्यमान थी। जमींदार लोगों से अपनी भूमियों पर बेगा कराते थे तथा अक्सर वे भूमि की न्याय व्यवस्था पर नियंत्रण भी रखते थे। औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ कि एक सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया। श्रम विभाजन जो था उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। खेतों के उत्पादन हेतु कारखाने फैक्ट्रियों में बदल गए। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण की भी प्रवृत्ति बढ़ गई। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे और इसी प्रकार शिक्षा पर औद्योगिकरण के कुछ प्रमुख स्पष्ट प्रभाव इस प्रकार हैं। औद्योगिकरण के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन में बदलाव आया, वो जागरूक हुए अपनी अधिकारों के प्रति और सारी व्यवस्थाएं चेंज होने लगी। सबसे पहला है कि शिक्षा अधिक व्यापक बन गई। पूर्व औद्योगिकरण युग में शिक्षा कुछ मनुष्यों तक ही सीमित थी। क्या था, औद्योगिकरण से पहले क्या था, व्यक्ति कुछ लोगों तक ही शिक्षा की व्यवस्था सीमित थी। आपने पढ़ा भी होगा मैकाले की शिक्षा पद्धति, उसमें क्या था कि उच्च वर्ग को ही शिक्षित किया जाता था। सीखना कुछ विशेष व्यक्तियों को ही अधिकार था। किसी भी यूरोपीय देश में राष्ट्रीय शैक्षिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। आधुनिक औद्योगिक समाज में साक्षरता अधिक नम्य व व्यावहारिक बन गई। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। तो क्या हुआ कि औद्योगिकरण के साथ साथ ये भी फायदा हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा को प्राप्त कर सकता था तथा इसके साथ ही औपनिवेशिक भारत में विद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र बने। ये संस्थान बिना किसी धर्म व जाति भेदभाव के सबके लिए खुले थे। शिक्षा के केंद्र क्या है कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के केंद्रों में किसी भी जाति धर्म के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती। वह सभी जाति धर्म के बच्चों के छात्रों के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। दूसरा पॉइंट था धर्म निरपेक्ष शिक्षा की ओर बदलाव। पूर्व औद्योगिक युग के दौरान शिक्षा केवल धार्मिक पुस्तकों व साहित्य के अध्ययन तक ही सीमित थी। पहले क्या था कि ये कुछ पुस्तकों या धार्मिक ग्रंथ जो थे, हमारे साहित्य थे, उन्हीं तक सीमित थी। भारत में कोई भी व्यक्ति धार्मिक अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बना सकता था। फिर भी औद्योगिकरण के दौरान पाठ्यचर्या में बहुत परिवर्तन आया। धार्मिक सत्ताओं की पकड़ शिक्षा पर कमजोर हुई तथा अधिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ कि धार्मिक ग्रंथ थे उनकी पकड़ कमजोर हो गई और शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव आया। ज़रूरतों को और रोजगार को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया। थर्ड पॉइंट हमारा व्यावसायिक शिक्षा की ओर झुका। श्रम विभाजन और व्यवसाय विवरणीकरण के कारण विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। अतः उच्च स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया। अतः शिक्षा में विभिन्नीकरण प्रारंभ हुआ और शास्त्रीय शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के नए क्षेत्र विकसित हुए। व्यावसायिक प्रशिक्षण हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बन गया। क्या हुआ कि इसमें शिक्षा व्यवस्था का किस तरह से निर्माण किया जाने लगा कि व्यक्ति की ज़रूरतों को रोजगार परक शिक्षा का निर्माण किया गया और ये ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी कि आगे चलकर वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस प्रकार साधारण अधिगम से तकनीकी कौशलों के अधिगम की तरफ से झुकाव की प्रवृत्ति बढ़ गई। आज के आधुनिक समय में आप देखते हैं कि औद्योगिकरण के दौरान ही शिक्षा में नई नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा है और शिक्षा अब बहुत ही ज़्यादा तकनीकी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाधाओं को तोड़ना। पूर्व औद्योगिक युग में शिक्षा में अनेक प्रतिबंध थे। स्त्रियों व सीमांत समूह के व्यक्ति इन प्रतिबंधों का शिकार बनते थे। औद्योगिकरण के साथ ही बहुत सी सामाजिक संरचनाएं भी नष्ट हो गई। क्या था कि औद्योगिकरण जब नहीं हुआ तो उससे पहले क्या था कि शिक्षा में अनेक प्रतिबंध थे। जैसे कि आपने जो भी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ा है, जो भी पुस्तकों को पढ़ा है, आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में क्या था कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था या निम्न वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। औद्योगिकरण के साथ साथ इसमें क्या हुआ
परिवर्तन आया, ये पुरानी परंपराएं नष्ट हो गई, स्त्रियों ने कार्य करना शुरू कर दिया। शहरीकरण के कारण जाति व्यवस्था की पकड़ कमजोर हो गई। सामाजिक संरचना में बंधनों की इस टूट से शिक्षा को विस्तार मिला और स्त्रियां व जनसमूह की शिक्षा को भी समर्थन मिला कि अब स्त्रियां भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वैश्वीकरण व शिक्षा। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ से ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। पिछले कुछ दशक वैश्वीकरण के युग के रूप में देखे जा सकते हैं। इस वैश्वीकृत संसार में राष्ट्रों की परस्पर बढ़ती निर्भरता से पूंजी, सामान, तकनीकी व श्रम शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण मजदूरों, श्रमिकों में अधिक सामान्य व नम्य कौशलों की मांग बढ़ी है। इस मांग को शिक्षा द्वारा पूरा किया जा सकता है। वैश्वीकरण द्वारा आरोपित की गई चुनौतियों का सामना करने हेतु शिक्षा को पुनः निर्मित व पुनः विचारित किया जाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए पाठ्यचर्या में सुधार, उत्पादनशीलता में वृद्धि, कोर कौशल व दक्षताओं पर जोर जैसे आलोचनात्मक चिंतन, संप्रेषण, प्रभावी संगठन व द्वंद्व को सुलझाने की आवश्यकता है। इस प्रकार औद्योगिकरण व वैश्वीकरण द्वारा निरंतर शिक्षा की दशा में सुधार आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा की जो औद्योगिकरण है उसके फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव महसूस किए गए। जब हमारे यहाँ औद्योगिकरण का विकास हुआ तो शिक्षा के दौरान ये सारे बदलावों को भी महसूस किया गया। औद्योगिकरण के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, निम्न वर्गों की जीवन शैली, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। ओके, थैंक यू क्लास।